मनासा नगर के मुख्य चौराहे अस्थायी अतिक्रमण की गिरफ्त में है। वहीं मुख्य बाजार भी सकरा गया है। बढ़ते अतिक्रमण के कारण दुर्घटनाएं हो रही है। वहीं यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। नगर में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर परिषद कार्रवाई नहीं कर पा रही। वहीं परिषद ने गुरुवार को नगर से 2 किलोमीटर दूर सिविल अस्पताल के बाहर हाथ ठेला व्यवसायियों को हटाने की कार्रवाई की। सरकार अस्पताल के बाहर अवैध रूपाने रखी गुमटियों की शिकायत एसडीएम को हुई। एसडीएम के निर्देशन पर परिषद ने कार्रवाई की है। परिषद के इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जहां अतिक्रमण को लेकर जनता परेशान है और दुर्घटनाएं हो रही है, वहां कार्रवाई नहीं की जा रही है। बता दें कि नगर में हो रहे अतिक्रमण को लेकर पार्षद प्रतिनिधि दिनेश राठौर ने कर्मचारियों द्वारा पैसे लेकर अतिक्रमण करवाने का आरोप लगाया। नगर में मुख्य रूप से कारगिल चौराहा, मंदसौर नाका, रामपुरा नाका और मुख्य बाजार में अतिक्रमण के कारण समस्याएं शुरू हो रही है। सरकारी अस्पताल के बाहर लगी दुकानों को हटाने पर दुकानदारों ने अपना दर्द बयां किया। वहीं परिषद के जिम्मेदारों ने कहा कि नगर में अतिक्रमण को लेकर नोटिस जारी किए गए हैं। शनिवार से कार्रवाई शुरू की जाएगी। ये जब से अस्पताल खुला था, जब से हम चिलागाड़ी लगा रहे थे यहाँ पे, और अभी हटा दी गई है ये नगर पालिका के थ्रू। लेकिन अब हम जाएंगे कहाँ कमाने? हमारे पास ये जगह थी मतलब कमाने की हिसाब से, बाकी ये जगह में छीन गई है। नगर परिषद ने नोटिस दिए थे क्या? नहीं, नोटिस नहीं आया था। बिना नोटिस के हटाया? हाँ। काय का ठेला लगाते थे आप? चाय का। चाय का? हाँ। कितने कमा लेते थे? कुछ 200-300 रुपये, ज़्यादा नहीं। पूछा था लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था सही साथ जो हुआ, फिर आया एकदम ने हटा दिया। बगल नगर में जो अतिक्रमण बढ़ रहा है, इससे यातायात व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। और इस यातायात व्यवस्था में जितना हम हमेशा एक आरोप लगाते हैं कि यहाँ की जो परिषद है वह जिम्मेदार है। जितने जिम्मेदार हम यदि नगर परिषद को मानते हैं, तो हर आम आदमी अपने आप को भी नियंत्रित कर ले और अपने घर के आगे के अतिक्रमण को हटाने में सहयोग दे, तो नगर की यातायात व्यवस्था भी सुधरेगी और घर के आगे व्यक्ति को पूरा स्पेस मिलेगा। अभी रामपुरा नाका, कारगिल चौराहा, मंदसौर चौराहा अस्थायी अतिक्रमण के कारण डेंजर जोन बन चुके हैं। क्या व्यवस्था करे नगर सरकार? ये यहाँ पर जो हमारे इन चौराहों का आप नाम ले रहे हो, रामपुरा नाका, मंदसौर नाका, कन्याशाला चौराहा और मंडी गेट, यहाँ के रोड तो चौड़े हो गए हैं हमारे, परंतु इन चौराहों पर सर्कल की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके संबंध में अखबारों ने हर समय आवाज भी उठाई है कि यहाँ पर यदि सर्कल बन जाए इन चौराहों पर, तो यातायात नियमों का आम आदमी भी ईमानदारी से पालन करना सीख जाएगा। अब चौराहे यदि सूने पड़े हैं, वहां पर कोई सर्कल नहीं है, तो स्वाभाविक है आम आदमी वाहन लेकर के निकलता है तो अपनी जहां से मर्जी पड़ती है वहां से निकल जाता है। तो नगर पालिका को सर्वप्रथम ये करना चाहिए कि हम नगर का विकास तो करवा ही रहे हैं, इसके साथ में इन चौराहों पर एक एक सर्कल का निर्माण कर दें, और सर्कल का निर्माण करने के साथ में आप कुछ समय के लिए नगर पालिका के कर्मचारी की भी नियुक्ति कर दे, तो वो वहां पर खड़ा खड़ा यातायात व्यवस्था को सुधारने में सहभागी बनेगा। चौराहे पर अतिक्रमण अस्थायी हो रहा है, ये हाथ ठेला व्यवसायी की वजह से हो रहा है, तो क्या नगर परिषद को इनके लिए अलग से कोई व्यवस्था करना चाहिए? ये चौराहे पर जो व्यवस्था होती है, तो यहाँ पर हाथ ठेला व्यवसायी कन्याशाला रोड के यहाँ का भी हम देखें तो वहां पर एक एक दुकानदार के पास यदि 5 ग्राहक भी हैं तो 5 मोटरसाइकिल आकर के खड़ी होती है एक ठेला व्यवसायी के पास में। तो इस प्रकार से रोड पर पूरा जाम लग जाता है। तो नगर पालिका को ऐसी जगह देखना चाहिए जहां हाकर्स जोन की व्यवस्था हो सके। अभी राम तलाई के यहाँ पर हम ले तो राम तलाई के आसपास की भी व्यवस्था यदि वहां पर भी इस प्रकार हाकर्स जोन बना दें
जो ठेला गाड़ी वाले खड़े रहते। यहाँ पर कन्याशाला रोड के यहाँ पर भी अव्यवस्था शाम के समय में होती रहती है। इसकी व्यवस्था के लिए नगर पालिका को, इनको थोड़ी जो अपने व्यवसायी हैं उनको ताकीद दे करके समझाइश दे कि यदि यहाँ पर आपने व्यवस्था सुधारने में सहयोग नहीं दिया, आपके स्टूल भी लग जाते हैं, मोटरसाइकिलें ग्राहकों की लग जाती है, तो उनके ऊपर यदि पेनल्टी चार्ज किया जाए, मैं ये नहीं कहता हूं कि इनके ऊपर एक एक बार यदि इनके ऊपर पेनल्टी चार्ज होगा तो दुकानदार भी जवाबदारी के साथ में वाहन लेकर के आने वालों को साइड में खड़ा करवाएगा वाहन, और यहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो बिगड़ेगी नहीं। पूरा नगर अतिक्रमण की चौपट में है और नीमच मंदसौर में जो कार्रवाई चल रही है यहाँ भी चलना चाहिए। नगर परिषद के जिम्मेदारों को यहाँ कार्रवाई करना चाहिए। रामपुर नाका, मंदसौर नाका, सदर बाजार, बस स्टैंड पर इतनी ठेला गाड़ी हैं और इतना अतिक्रमण हो रहा है, किसी की कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से नगर पंचायत सीएमओ से निवेदन करता हूं कि नगर में अतिक्रमण तत्काल हटाया जाए, जिससे कि आवागमन सुगम हो और कोई ट्रैफिक ना हो। क्या कारण है कार्रवाई नहीं कर पा रही नगर परिषद? यहाँ पे कारण कुछ नहीं है, यहाँ केवल देखा जाए ना तो केवल कार्रवाई के नाम पर लिपापोती की जाती है। बहुत सी बार दुर्घटनाएं हुई है, जैसा कि कारगिल चौराहे पर बस टर्न लेती है, वहां एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वहां पर कम से कम 50 ठेला गाड़ियां लगी हुई है। वहां के दुकानदार उन ठेला गाड़ियों से 50-50 रुपए, 100-100 रुपए प्रतिदिन के लेकर अतिक्रमण करा रहे हैं। ये शिकायत भी नगर पंचायत के पास है। उसके बाद भी नगर पंचायत के अधिकारी और कर्मचारी कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि नगर परिषद, सीएमओ और जो भी अधिकारी कर्मचारी है वो तत्काल कार्रवाई करे और ये अस्थायी अतिक्रमण हटाया जाए। सीधा सा आरोप लगाया कर्मचारियों पर कि उनके द्वारा पैसे लेके अतिक्रमण करवाया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। दुकानदार और कर्मचारी 100-100 रुपए, 50-50 रुपए लेके वहां पर ठेला गाड़ी खड़ी करा रहे हैं, और तो और दुकानदार उन ठेला गाड़ियों से सब्जी ले रहे हैं, फल ले रहे हैं, इसीलिए वो कार्रवाई नहीं हो पा रही। मेरा इस चैनल के BL लाइव चैनल के माध्यम से आप सभी से निवेदन है और नगर पंचायत के जवाबदारी अधिकारी कर्मचारी से निवेदन है कि अतिक्रमण हटाया जाए, जिससे कि आवागमन में सुगम हो सके। की तरफ से पत्र जारी हुआ है कि बाहर रखे अवैध अतिक्रमण हटाए जाने के निर्देश दिए। जिनके एम्बुलेंस वगैरह जो भी बाहर आती है वो आने जाने में दिक्कत आ रही थी, ट्रैफिक व्यवस्था गड़बड़ा रही थी, इसलिए हटाए जाने के निर्देश। उसके अनुपालन में नगर परिषद द्वारा आज दल के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। कितने लोगों का अतिक्रमण था? जहाँ से 25 से 30 लोग अवैध रूप से बाहर रोड पर ठेला लगाने आदि लगाया जा रहा था। SDM साहब के निर्देशानुसार एक कार्रवाई की गई है। एक पार्षद प्रतिनिधि ने आरोप लगाया कि कर्मचारी 100-100 रुपए लेकर ठेला गाड़ी लगवा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई निर्देश नगर में कब चलेगी मुहिम? कल से सतत प्रक्रिया चलती रहेगी। नीमच मंदसौर में लंबे समय से कार्रवाई चल रही है अतिक्रमण वाले। मनासा में अभी तक शुरुआत नहीं हुई है। नहीं, शुरुआत तो हमने नोटिस सभी को जारी कर दी। यहाँ पे भी नोटिस जारी किए गए, शहर में भी जारी किए गए हैं। 3 दिन के लिए हमने नोटिस जारी किए गए थे अवैध अतिक्रमण हटाने के संबंध में। तो हम आज से मुहिम चलाई गई है और प्रतिदिन चलेगी।